राम राम किसान साथियों, किसान भाइयों। आज मैं आपको खेती में अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि कृषि में अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु 3 प्रमुख कारक होते हैं, जिसमें प्रमुख कारक नंबर 1 पर है उन्नत किस्मों का बीजों का चयन करना, दूसरा है सिंचाई और तीसरा है उन्नत उर्वरकों का समय पर प्रयोग करना। इसके सबसे पहले समय पर भूमि की तैयारी करें। भूमि की तैयारी समय पर करने से किसान भाई अगेती और पछेती फसल को ध्यान में रखकर भूमि की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही दूसरे नंबर का जो पॉइंट देखा जाए तो भूमि की तैयारी के बाद उन्नत किस्मों के बीजों का चयन दूसरा पॉइंट आता है, जिसमें किसान भाई विभाग द्वारा प्रमाणित किस्मों के बीजों का चयन करें। जैसे सरसों की फसल में RH 761, RH 749, इसके अतिरिक्त गिरिराज, ये जो अधिक उत्पादन वाली किस्में हैं। इसके अतिरिक्त बायो 902 या पूसा जय किसान, ये अधिक उत्पादन वाली किस्मों का चयन करने से फसलों उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। बीजोपचार अवश्य अपनाएं। खेती में जो तीसरा प्रमुख पॉइंट आता है, उन्नत किस्मों के बीजों के चयन के बाद बीजोपचार अवश्य करें। बीजोपचार से यह है कि जिस प्रकार टीका लगता है, बीजोपचार करने से विभिन्न प्रकार की बीमारियों का टीका हो जाता है, जिससे आसानी से वो फसलों उत्पादन हो जाता है। उन बीमारियों के प्रति उस बीज में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। समय पर जो बुवाई करें, जिससे विभिन्न फसलों की एक पर्याप्त बीज दर होती है। उचित बीज दर के साथ साथ कतारों में बुवाई करें, और कतारों में बुवाई में प्रमुख बातें देखें तो कतार से कतार की समुचित दूरी का जरूर ध्यान रखें, जिससे कि विभिन्न प्रकार की फसलों में खरपतवारों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उसको भी कम किया जा सकता है, क्योंकि आसानी से किसान भाई उचित कतारों में बुवाई से खरपतवार आसानी से उखाड़ सकते हैं, या खरपतवार उखाड़ने में जो यंत्र काम आते हैं उन यंत्रों का प्रयोग में लेके खरपतवार आसानी से निकाल सकते हैं। मिट्टी की जांच के अनुसार उर्वरक खाद खेत में डालें। सिंचाई के प्रमुख साधनों में उन्नत सिंचाई के साधन अपनाएं। उन्नत सिंचाई के साधन अपनाने से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें देखा जाए तो मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप, जो इसके अतिरिक्त पाइपलाइन यानी कि फव्वारा, मिनी फव्वारा, साथ ही साथ बूंद बूंद और पाइपलाइन के माध्यम से फसलों में सिंचाई की जा सकती है। और फसलों की जो सिंचाई है वो क्रांतिक अवस्था को ध्यान में रखकर करें, जिससे कि अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि क्रांतिक अवस्था जैसे फूल आने पर और दाना बनने पर अधिकतर फसलों की क्रांतिक अवस्था होती है। इस समय इन फसलों को पानी मिल जाता है तो अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। साथ तो तिलहनी फसलों में जिप्सम का प्रयोग अवश्य करें। अब किसान भाई जैसे कि अभी रबी फसलों में ज़्यादातर तिलहनी फसलें किसान भाई काम में लेते हैं, तो ऐसे में जिप्सम का प्रयोग करने से उसमें दाने में चमक आती है और साथ ही साथ दाना मजबूत और मोटा बनता है, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। इसके अतिरिक्त प्रमुख बात यह है कि जो तिलहनी फसलों में जिप्सम का प्रयोग करते हैं तो उसमें मिट्टी की जांच के आधार पर करें। यानी कि जो प्रमुख बात नेक्स्ट यानी कि 6 नंबर का जो पॉइंट है वो प्रमुख ये है कि मिट्टी की जांच कृषि विभाग द्वारा कराई जाती है, तो मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट जो बिंदु है वो देखा जाए कि तो उसमें उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग ले। खरपतवार नियंत्रण में उन्नत कृषि यंत्र काम में ले सकते हैं, जैसे कि खरीफ की फसलों की
जो अभी हार्वेस्टिंग की है, उसके बाद उसमें एक बार रोटावेटर चलाते हैं तो कई सारे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। साथ ही किसी किसी फसलों में कतार से बुवाई करने पर वहाँ कल्टीवेटर के माध्यम से भी खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त खरपतवार नियंत्रण में कई उपकरण आते हैं जिनको उन्नत उपकरणों को प्रयोग में ले सकते हैं, जैसे कि बैटरी चालित स्प्रेयर है, उससे भी स्प्रे करके भी रासायनिक का उपयोग करके खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। जो खरपतवार नियंत्रण है उसका एक क्रिटिकल टाइम होता है, वो 35 यानी कि 30 से 40 दिन की जो अवस्था होती है या 30 से 50 दिन की अवस्था पर खरपतवारों और फसलों में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ऐसे में उस समय अगर खरपतवार का नियंत्रण करें तो अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अतिरिक्त कीटों का प्रकोप होने पर उन्नत विधियां अपनाएं, सस्य विधियां अपनाएं, जैविक विधियां अपनाएं, अंत में रासायनिक विधियों को काम मिले। सस्य विधियों के साथ साथ यांत्रिक विधियां भी अपनाएं। यांत्रिक विधियों में जैसा कि येलो स्टिकी ट्रैप, जैसे कि एफिड वगैरह, इनके लिए बहुत अच्छा उसका परिणाम है। तो येलो स्टिकी ट्रैप, पीले कलर के पीले चिपचिपे ट्रैप बोलते हैं जिन्हें, इसके अतिरिक्त लाइट ट्रैप, इसके अतिरिक्त फेरोमोन ट्रैप, वो यांत्रिक विधियां है, उनको काम में ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैविक विधियों में मित्र कीटों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि कीटों का पर्यावरण तौर पर कंट्रोल हो जाता है और किसी प्रकार का कोई हानिकारक इफेक्ट नहीं होता है। अगर ज़्यादा कीटों की मात्रा है तो अंत में रसायनों का उपयोग करके समय पर नियंत्रण किया जा सकता है। अंत में देखा जाए तो हार्वेस्टिंग भी समय पर करें और गोदाम व परिवहन की साफ सफाई समय पर करें, जिससे कि आप अगर जो भी खेती में उत्पादन हुआ है उसको समय पर स्टोरेज करें और समय पर उचित रेट मिलने पर मार्केट में बेचें, तो अधिक उत्पादन और अधिक मूल्य किसान भाई को मिल जाएगा। धन्यवाद।